जो आयु बनने वाली है मेरे केस हमारे के, सामने मुझे बोले तुम जा देख रही ली ना है। अभी। हाँ कौन संगीता? हाँ, गाली पे गाली दिए जा रही डर क्यों रहे हो? कोई नहीं सुन। है। अभी वो गाली पे गाली दिए जा रही है, कोई कितना सुनेगा गाली। संगीता मैम डायरेक्ट गाली दे रही है, हरामी है, खत्म है, लड़की 2 नंबर की है, 12 बजे रात में चली कैसे गई, ऐसे नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। राजधानी पटना में कंसल्टेंसी चलाने वाला सर निकला हैवान। आपको बता दें कि एक लड़की है जिसका गंभीर आरोप है। कोतवाली थाने में आकर के उसने FIR दर्ज करवाया है कि मेरे साथ गलत करने का प्रयत्न किया गया है। यह घटना बीते 4 दिन पहले की है। आपको बता दें कि मयंक शर्मा पे गंभीर आरोप लगाया गया है और इस पर FIR दर्ज भी एक लड़की के द्वारा कराया गया है कोतवाली थाना अंतर्गत। आपको बताते चले कि मयंक शर्मा पर कोतवाली थाने में छेड़खानी का आरोप करते हुए एक पीड़िता लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया है कि मेरा मोबाइल रख लिया जाता है और मुझसे कोऑपरेट करने का कहा जाता है कि हमारे साथ कोऑपरेट करो तो तुम्हारा मोबाइल दे देंगे और नहीं तो तुम्हारे मारे पीटेंगे भी। आपको बताते चले कि लड़की यहाँ पर क्या बयान दे रही है, जरा यह देखें। अभी जो आयु बनने वाली है मेरे केस हमारे के, सामने मुझे तुम बोले जा देख ली रही ना है। अभी। हाँ कौन संगीता? हाँ, गाली पे गाली दिए जा रही डर क्यों रहे हो? कोई नहीं सुन। है। अभी वो गाली पे गाली दिए जा रही है, कोई कितना सुनेगा गाली। संगीता मैम डायरेक्ट गाली दे रही है, हरामी है, खत्म है, लड़की 2 नंबर की है, 12 बजे रात में चली कैसे गई, अब ऐसे यही चीज तुम बोलो ना ऑन उस दिन रिकॉर्ड। भी ऐसे ही गाली बोलिए ना, सिर्फ आप बोलिए ना, 164 का बयान होगा ना। देखिए, सबसे पहले जो है ना, शंकर शर्मा को मैं जानती हूँ, जो डाक बंगला चौराहा पे जिनका कंसल्टेंसी ऑफिस था, और वो जो है वो अपने गुड फेट में लेकर के अपने ऑफिस स्टाफ जो उनके भाई जैसा है उससे मेरा परिचय करवाए थे। तो एक दिन वो मुझे खादी मॉल, मैंने बोला था बाइक से ड्रॉप करने के लिए, मुझे कुछ काम था तो खादी मॉल ले गया। मुझे वॉशरूम लगा था तो मैं उसको फ़ोन पकड़ा के बोली 2 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ वॉशरूम करके। लेकिन मैं जैसे ही निकली वो वहाँ से भाग गया था। तो फिर मैं चूँकि शंकर शर्मा को जानती थी तो मैं सीधे गई उसके ऑफिस और बोली कि तुम्हारा भाई जो है या तुम्हारा ऑफिस स्टाफ मेरा फ़ोन लेकर के भागा है, मेरा फ़ोन मंगवा दो। वो करीब रात की जो है तब तक 10 बज गया था, चूँकि हम 9 बजे खादी मॉल गए थे और वहाँ से वो 9:30 में मेरा फ़ोन लेके भागा था और गांधी मैदान से मुझे बोरिंग रोड चौराहा जाते जाते जो है 10 बज गया था। फिर मैं किसी से फ़ोन मांग करके शंकर शर्मा को कॉल की तो वो बोला कि ठीक है मैं आता हूँ, तुम्हारा फ़ोन दिलवा दूंगा, आधा घंटा रुको। वो करीब 10:40 में वहाँ आया अपने ऑफिस के नीचे में। ऑफिस के नीचे आकर के बोला कि रुको, मैं मयंक को फ़ोन लगा रहा हूँ, जो लड़का फ़ोन लेके मेरा भागा था, कि अभी तुम्हारा फ़ोन जो है मिल जाएगा, मैं मंगवा रहा हूँ। फिर बोला कि ठीक है, फ़ोन तो वो नहीं उठा रहा है मयंक, ऐसा करो कि तुम चलो उसके घर पे, हम जो है उसके घर पे तुम्हारा फ़ोन जो है मंगवा दे रहे हैं। मैं बोली कि इस समय मैं कैसे जा सकती हूँ? फिर बोला कि नहीं चलो, उसका उसके ऊपर जो है उसका फैमिली वगैरह रहता है, तुम्हारा फ़ोन मिल जाएगा, बिना गए नहीं मिलेगा, भी वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो वो एक सत्यम के, तो फिर सत्यम और एक शंकर शर्मा के साथ जो है मैं मयंक का घर समझ करके उन लोगों के बताए हुई जगह पे उन्हीं की स्कूटी पे बैठ के जाने लगी। मैं वहाँ गई लगभग 11:30 या 11:45 हो चुका था वहाँ पहुँचते क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, मुझे सुबह में घर निकलना था। सो मैं उन लोग के बहकावे में आकर के और चली गई, क्योंकि मेरा फ़ोन भी था तो मेरा फ़ोन का लोभ भी था, तो मैं अपने ही फ़ोन पाने के लिए उन लोग के बताई हुई जगह पे गई। लेकिन वहाँ गई तो पता चला वो किसी मयंक का घर नहीं है। वो लोग बोले कि अंदर आओ अंदर आओ। जैसे मैं अंदर गई वो लोग जो है गेट लॉक कर दिए थे उसका फ्लैट का, और शंकर शर्मा और सत्यम नाम का लड़का जो है मुझे बोला कि अब तुम कहीं नहीं बच सकती हो, आधे घंटे में फ़ोन तो मिल जाएगा, बस तुम हमको जो है ना कोऑपरेट करो, मेरे साथ फिजिकल रिलेशन और बनाओ, अभी तुम्हारा आधे घंटे में फ़ोन आ जाएगा। जब मैंने विरोध जताया तो लोग मारने पीटने लगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि फ़ोन तो अब तो तुम्हारा नहीं मिलेगा, तुम देख लो, तुम्हें फ़ोन चाहिए तो मुझे कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा फ़ोन मिलने से रहा। थाने तक कैसे पहुंचे? मैं थाने तक फिर जो है चूँकि मुझे टॉर्चर भी किया था सब सुबह तक, और उसके बाद जो मेरा फ़ोन भी नहीं मिला। नेक्स्ट डे मैं जब मैं फ़ोन खरीद रही हूँ तो फ़ोन से मेरे 20,000 रुपये भी निकल गए। मैं वहाँ से फिर वही सब जो है स्कूटी से ड्रॉप कर दिया था मुझे सुबह के 4 बजे अटल पर। फिर मैं 1 दिन तक अपने हादसे की शिकार थी, सो मैं ज़्यादा ही हताश थी, तो मैं उस दिन
सेम डे मैं नहीं गई। फिर उसके बाद एक दिन बाद जो है मैं थोड़ा सोच समझ करके अपनी फ्रेंड सबसे बोली कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उन लोगों ने बोला तुम थाना में जाके कंप्लेन करो, तुम्हारे पैसे भी मिल सकते हैं, फ़ोन भी मिल सकता है, तुम्हारे साथ जो हुआ है गलत। कितने तारीख को आप थाने पे आए थे? 24 को? हाँ, फिर मैं 24 को नहीं 23 को ही मैं थाना पे आई और थाना पे आकर के मैंने दिया आवेदन। ये लोग बोले ठीक है। फिर मेरे साथ एक एसआई जो है संगीता, वो उसके ऑफिस गई, गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स शंकर शर्मा के, वहाँ पे ऑफिस जा करके और जा करके छापा मारी, लेकिन उसका दुकान बंद रहा। फिर ये चुपचाप आ गई, कहीं छानबीन मतलब एक अगल बगल में पूछी तो वो बोला कि हाँ ये शंकर शर्मा का ही ऑफिस है। उसके बाद जो है ये आई वापस थाना और बोली कि ठीक है, थाना भी नहीं ला लो, मुझे ये लोग रोड से ही छोड़ दिए। बोले ठीक है तुम चली जाओ, तुम्हारा फ़ोन जो है अब तुम कल आना थाना पे। मैं कल आकर के बोली कि मेरा एफआईआर का नंबर दीजिए जो लॉज हुआ या नहीं हुआ। तब तक वो शंकर शर्मा जो है थाने में ही आकर के बैठा हुआ था। तो आपका एफआईआर उस दिन लॉन्च हुआ कि नहीं? नहीं, लेकिन वो थाना में इसमें लेकर के बैठा हुआ था। मैं उस दिन काफ़ी घंटे तक थाना में रही, कितने देर तक रहे आप थाने में? करीब 5 घंटे तक रही थी। थाने में रहे? हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ आपके? उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा फ़ोन मंगवा दे रहे हैं, पैसा मंगवा दे रहे हैं, जो सामान लिया है मंगवा दे रहे हैं, जो चेन छीना है मंगवा दे रहे हैं। तो हम बोले ठीक है सर मंगवाइए। तो उसी के लिए जो है मैं 5 घंटे तक बैठी रही और बार-बार जा करके मैं एसएचओ सर से और संगीता मैम से मैं बार-बार पूछ रही थी कि मेरा एफआईआर नंबर दीजिए, मेरा एफआईआर लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ भी नहीं बोला गया? उन्हें एक तरह से बोला जा रहा था कि ठीक है मैं कर रहा हूँ मुझे। फिर वो पता नहीं कहीं चले गए, फिर वो आए, फिर वो बोले कि ठीक है तुम्हारा फ़ोन तो अभी तक आ गया है। लास्ट में मुझे कुछ समझ नहीं आया, 9 साढ़े 9 बज गया था। फिर मैं वहाँ से निकल गई थी। मेरा वो जो सामान लेके भागा था 2 टी-शर्ट था उसमें, वो झोला मुझे मिला और फ़ोन के लिए एसएचओ सर बोले कि फ़ोन मेरे टेबल तक तो आ गया है, मैं तुम्हें कल दे दूँगा। आपका कपड़ा भी फाड़ा गया? ये तो फ्लैट की घटना है। एफआईआर लॉन्च हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं, उस दिन फ्लैट। आज क्या किया आपको? आज जो है मैंने अपना फिर से एप्लीकेशन दे रही हूँ कि मेरा एफआईआर प्लीज़ लिया जाए। मेरे साथ अगर सिर्फ फ़ोन लेकर के भागना और पैसे की निकासी होती तो मेरे लिए बर्दाश्त था, लेकिन ये कहीं बहुत ही ज़्यादा अत्याचार था। आज आपका एफआईआर लॉन्च हो गया? हाँ, हो चुका है। कितने घंटे से थाना की चक्कर लगा रही है? अभी तो बस एफआईआर देने आई थी 1 डेढ़ घंटे में। ज्योति बसु सर हैं जो बहुत ही मेरा कोऑपरेट किए, बहुत मदद की है। उन्हीं के बदौलत ये बोला जाए कि मेरा एफआईआर लॉन्च हुआ है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ज्योति बसु ही मेरा मदद किए हैं। आज से पहले जो आप थाने पे आई थी तो किसने आपका केस लॉन्च नहीं किया? क्या नाम था उनका? मुझे नहीं पता किसने नहीं किया ना किया। थाने पर समझौता कराया गया? हाँ, मुझसे जो है ना 4 लाइन लिखवाया गया, चूँकि वो लोग बोले कि तुम्हारा फ़ोन हम दे रहे हैं। फ़ोन तो दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ जो है ना साइन करना होगा। तुम्हारा फ़ोन दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं और संगीता मैम बोली कि तुम्हारा चैन भी हम मंगवा दे रहे हैं। बदले में जो है तुम्हें इस पे दस्तखत करनी होगी। तो चूँकि मुझे मेरा फ़ोन, हम इनका बात मान करके साइन कर तो मिल गया आपका सामान? मिल गया सामान। फिर मैं साइन पहले कर दी। मैं बोली पहले सामान दे दीजिए, मेरा फ़ोन, चैन वगैरह। तो बोली कि नहीं पहले साइन करो, हम दे रहे हैं। फिर उस दिन मुझे सिर्फ मेरा जो 2 टी-शर्ट लेके भागा था, फ़ोन, 2 टी-शर्ट, कैश वगैरह, तो उसमें सिर्फ मुझे 2 टी-शर्ट मिला। फ़ोन अभी भी एसएचओ सर के टेबल पे ही है। फोन और चैन अभी तक नहीं? नहीं मिला। हाँ। आज पुलिस कोऑपरेट कर रही है? मुझे पहले दिन से लेकर के आज तक जो है सिर्फ और सिर्फ ज्योति बसु सर ही ने मदद किया है। वो एक बहुत ही ईमानदार पदाधिकारी है। अकाउंट से पैसे भी ट्रांजैक्शन? जी, मेरे फ़ोन से करीब 5,000, 8,000 एंड 5,000। छेड़छाड़ी भी हुई थी आपसे? वो तो सब एफआईआर में है। जाहिर सी बात है कि पीड़िता ने कोतवाली थाने में कंसल्टेंसी के मालिक शर्मा और उसके एक मित्र पे एफआईआर दर्ज करा दिया है और उन्होंने गंभीर आरोप इन दोनों पे लगाया है कि इन दोनों ने हमारे अकाउंट से भी पैसे ट्रांजैक्शन किए हैं, हमारे कपड़े फाड़ दिए हैं, एक बंद कमरे में ले जाकर के हमारे साथ बदसलूकी की जाती है और तकरीबन सुबह के 4 बजे हमें मरीन ड्राइव पर छोड़ दिया जाता है। आपको बता दें कि यह लड़की 23 तारीख को कोतवाली थाने में आती है। कोतवाली थाने की पुलिस उसके साथ जाती है। साथ जाने के बाद जब कंसल्टेंसी में पहुंचती है तो कंसल्टेंसी बंद रहता है। बंद होने के बाद लड़की आती है, उसे आश्वासन दिया जाता है कि कल आइए, आपके साथ न्याय किया जाएगा। पीड़िता फिर से 23 तारीख के बाद 24 तारीख को कोतवाली थाने पहुंचती है। जब वह देखती है कि शर्मा यहां पहले से बैठा हुआ है तो बैठ करके वह लड़की हक्का बक्का हो जाती है और एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलती है, लेकिन कोतवाली थाने ने एफआईआर दर्ज करने के नाम पर उसे तकरीबन 5 घंटे थाने में बैठाती है।
थाने में बैठाने के बाद उन दोनों के बीच कहा जाता है कि तुम्हारा मोबाइल लौटा दिया जाएगा और तुम दोनों आपस में समझौता कर लो। समझौते के नाम पर एक सादा कागज पे उस लड़की से सिग्नेचर भी कराया जाता है और तभी भी उस लड़की का मोबाइल नहीं मिलता है। तब बीते दिन की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि वह लड़की फिर से एक बार आती है, कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाती है और एक गंभीर आरोप वह लड़की फिर से लगाती है कि हमारे साथ एक महिला सब इंस्पेक्टर ने बदसलूकी की है। आपको बता दें कि एक महिला के साथ सब इंस्पेक्टर ने बदसलूकी क्यों की है और गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, यह देखने वाली बात है। लेकिन यह महिला का एफआईआर होने के बाद अब देखना यह होगा कि अपराधी कब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और लाल घर जाते हैं। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24।